शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया फरवरी 2023 फरी PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये हफ्ता तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा, तफसील से जानें शामी रूहानी टीवी के जरिए। बुर्ज हमल इस मुद्दत के दौरान अपने तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल तब्दीलियां करेंगे। इसके लिए अब बेहतर और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए रोजाना की बुनियाद पर योगा और वर्जिश करने का फैसला भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से भी हटा सकते हैं। ताहम उस वक्त आपको बहुत ज्यादा काम का बोझ उठाने से गुरेज करना चाहिए। चांद की अलामत के हवाले से पहले घर में राहु मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपके लिए जरूरी है कि अपने जज्बात को काबू में रखें और अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों पर ज्यादा पैसा खर्च न करें। लिहाजा आपको अपने अखराजात को अपने बजट के मुताबिक करने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपको अपने पैसे को दानिशमंदी से खर्च करने में मदद मिलेगी। अपने मकासद को पूरा करने के लिए अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको मुआफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि आपको समझना होगा कि इंसान का गलत होना फितरी बात है, लेकिन अगर वही गलती बार बार दोहराई जाए तो उसे हमाकत कहते हैं। चांद की अलामत के हवाले से अताद के 10वें घर में होने की वजह से आपके हफ्तावार जायचा के मुताबिक हफ्ता आपकी रकम के तलबा के लिए बहुत से साजगार नताइज लेकर आ सकता है। ताहम दरमियान में बहुत सी ऐसी मिसालें आएंगी जब वो कम मेहनत के बावजूद अपनी तालीम में अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि इस दौरान वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज रखेंगे और इस तरह अब तालीम के बहाने तरक्की करेंगे। अगर आप मैश और मैश के दरमियान तवील मुद्दती ताल्लुकात चाहते हैं तो आपको हर बार कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी, ये देखते हुए कि अब दोनों को कभी कभार अच्छी लड़ाई पसंद होती है और अब किसी और को पहने बगैर एक बार के लिए एक दूसरे में इस आउटलेट को हासिल कर सकते हैं। ये एतदाल पसंदी में एक अच्छा सेटअप है। आपको बरतरफ करने के लिए अब दोनों को मुसाबकत की एक खास मिकदार की जरूरत है। ताहम अब दोनों में से कोई भी पीछे हटने में अच्छे नहीं हैं, इसलिए बहुत मोहतात रहें कि आप इस वक्त की गर्मी में कितना ऊंचा दाव पर लगाते हैं और आप क्या कहते हैं। ऐसी चीज जिसमें आप में से कोई भी वाकई अच्छा नहीं है। आपको तवील मुद्दती में ताकत की तकसीम के निज़ाम की जरूरत है, जहां आप हर एक जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में फैसलों और इंतखाब के जिम्मेदार हों, और ये उसूल है कि दूसरे लोगों के डोमेन में मुदाखलत न करें। आपका रिश्ता इसके बगैर एक बड़ी ताकत की जिदोजहद बन जाएगा जो कि वाज़े तौर पर नाकारा है, अगरचे आसमान की हद है। अगर आप एक जोड़े के तौर पर और एक टीम के तौर पर काम करते वक्त अपनी तवानाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैच एक बहुत ही ताकतवर मैच है। आपकी कमजोरियां, खास तौर पर आपके कंट्रोल के मसाइल, बेसब्री, खतरा मोल लेने में सुकून, मशवरा लेने में नाकामी और अमलियत की कमी भी दूसरी तरफ बढ़ जाती है। बहरान की काफी हद तक मामूल की पेशगोई की जा सकती है, लेकिन आप में से कोई भी उसे मनफी चीज के तौर पर नहीं देख सकता, क्योंकि उनके पास अभी ज्यादा अहम असबाब बाकी हैं। इसलिए मैश के लिए जिनसी जिंदगी पहले नहीं आती, और ये बाहमी बेहिस्सी का मामला नहीं है, बल्कि इस हकीकत का है कि आला समाजी सरगर्मियों के हालात में कुर्बत के लिए अमली तौर पर कोई वक्त नहीं है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई प्यार नहीं है, और ये उन्हें एक दूसरे के कामयाब आशिक बनने से नहीं रोकता। एक साथी को महसूस करने और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की ख्वाहिश बिस्तर में मैश और मैश की आला हम आहंगी की बात करती है। उनकी फितरत का जज्बा और कुशादगी उन्हें एक ऐसी मुबाशरत जिंदगी फराहम करती है जो दिलचस्प और लचकदार हो। अगर शिराकतदारों में से कोई कंबल को ऊपर खींचना शुरू कर दे तो परेशानी हो सकती है, जैसा कि उसूली तौर पर दूसरी रकम के अरकान के साथ होता है। मैश का आदमी अपनी बीवी से तारीफ और अपनी मर्दाना महारत की तारीफ चाहता है, और अगर कोई औरत इस मामले में अक्लमंदी का मुजाहरा करती है और इस खेल के एक पहलू के तौर पर तस्लीम करती है जिनसी मसावात में, तो उसका मुकम्मल शुक्रिया अदा किया जाएगा। जिद्दी लोग भी बिस्तर में मुतबादिल क़ियादत से इत्तेफाक करते हुए समझौता पा सकते हैं। वसाइल और मुआफ करने की सलाहियत तजुर्बात पर मुस्बत असर डालती है। गैर जानिबदार शिराकतदारों के दरमियान करीबी हम आहंगी की इजाफी वजूहात औलाद की पैदाइश और मजीद इलाज हैं। शादी में मैश के साथ मजबूत मुताबकत के बावजूद खुशी और अमन उनके ताल्लुकात में सिर्फ ख्वाब हैं। बच्चों की परवरिश के हवाले से मंसूबों और नुक्ता नज़र की मुमासलत शोर मचाने वाले स्कैंडलों में बदल सकती है। वैसे करीबी रिश्तेदार, चूंकि वो कभी कभी उनके दरमियान कशीदगी का सामना करते हैं,
واضح طور پر ان کے اتحاد سے مطمئن نہیں ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں حسد کرتے ہیں۔ ان کے درمیان جلنے والے جذبے اکثر انتہائی سنسنی خیز محبت کے سلسلے کی نسبت زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ برج سور 12ویں گھر میں موجود راہو کی وجہ سے اگر آپ اس ہفتے خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ضدی رویہ کو ضرور نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کو بھی خراب کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے اچانک نئے ذرائع سے کچھ رقم حاصل ہوگی جس سے آپ خوش رہیں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کے ذہن میں مثبتیت بڑھے گی بلکہ آپ گھر جاتے ہوئے گھر کے چھوٹے افراد کے لیے کوئی تحفہ خریدنے کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے رشتہ داروں کی اچانک آمد آپ کے خاندان میں خوشیاں لائے گی اور اس سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے اور مزیدار کھانوں کا مزہ لیں گے۔ اس سے آپ کو کچھ جاری مسائل سے نجات دلانے میں بھی مدد ملے گی اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ کام اور اضافی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ اس ہفتے قدرے تناؤ کا شکار رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں جس کا آپ کے کیریئر پر منفی اثر پڑے گا۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس عرصے میں سخت محنت کرنی ہوگی، تاہم اس ہفتے کے دوران قسمت آپ کا ساتھ دے گی تاکہ آپ جو بھی مضمون پڑھیں گے اسے یاد رکھنے میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس رشتے میں رقم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اسے خرچ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ورشب اسے برقرار رکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کو سستی اور کفایت شعار کے طور پر دیکھیں گے، حالانکہ یہ ایک بار پھر اچھی بات ہے اگر آپ درمیان میں مل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے تعلقات کے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ آپ اپنے ورشب کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور انحصار کی تعریف کریں گے، اس پارٹنر کی بنیاد ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز آپ کو مایوس کر سکتی ہے جب تک کہ آپ پیچھے ہٹ کر فوائد کو نہ دیکھیں۔ ورشب اور میش کے کام کی مطابقت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی مشترکہ خصوصیات مثبت نتائج کی نشوونما میں معاون ہیں، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ ورشب پرسکون اور عقلمند علامت میش کا ایک اچھا دوست اور مشیر ہو سکتا ہے جب آگ کا نشان بہت جذباتی ہوتا ہے اور اس وجہ سے مناسب فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس غلطی کو کرتے ہوئے ورشب جلدی سے صحیح فیصلہ پاتا ہے۔ متوازن اور معقول ورشب اس طرح کے رشتے میں زندگی بچانے والا ہے اور میش ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی ہے بطور معاونت لینا۔ تاہم اگر فریقین اس معاہدے پر رضامندی دیتے ہیں تو یہ اتحاد طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ محبت کی مطابقت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ شراکت دار ہیں۔ ورشب میش کے لاپرواہ اور احمقانہ کاموں میں کچھ انتہائی ضروری عقل کا اضافہ کرتا ہے اور میش بدلے میں رشتے میں کچھ مزہ اور آگ لاتی ہے جو صرف ورشب کے لیے ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے جو اپنی ہی رگوں میں پھنس سکتے ہیں۔ بنانا میش اور برج کی مطابقت عام طور پر دونوں علامات کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ وہ رشتے میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں رقم کی نشانیاں بہترین ساتھی بناتی ہیں۔ جنس سے قطع نظر میش اس رومانس میں مردانہ خصوصیات فراہم کرتا ہے جبکہ ورشب مؤنث فراہم کرتا ہے۔ ورشب میش کی پیروی کرے گا لیکن ورشب کی غیر فعالی جذباتی اور کردار کی طاقت کے ساتھ مل کر ہے جو میش کو صحت مند طریقے سے زمین پر گامزن کرے گی۔ مذکر اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں پر محیط ہے اور جوڑے کو وہ تمام اندرونی وسائل فراہم کرنے دیتی ہے جن کی انہیں طویل مدتی تعلقات کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ میش اور برج کی مطابقت اچھی طرح سے کام کرتی ہے کیونکہ مردانہ اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں کا احاطہ کرتی ہے اور جوڑے کو وہ تمام اندرونی وسائل حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی انہیں کامیاب طویل مدتی محبت کے لیے ضرورت ہے۔ اتارنے کے لیے دوسری طرف ورشب باکانہ اور تعاقب کرنا چاہتا ہے۔ میش چیزوں کو انجام دینے کے لیے بے چین ہے
और फूल और चॉकलेट के मरहले में वक्त ज़ाय करने का इम्कान नहीं है। ये मैश और बुर्ज की मुताबकत को दाएं पांव से शुरू करने के लिए मैश को वर्षभ की जिंदगी की रफ्तार को कम करना चाहिए। बरा करम अपना वक्त निकाल। ये इंतजार के काबिल होगा जब वर्षभ मैश को एक जिनसी मुस्कुराहट और खुले बाजुओं से नवाजेगा। हर मैश को अपनी जिंदगी में एक चट्टान की जरूरत होती है, किसी ऐसे शख्स पर भरोसा करना जब मुश्किल वक्त हो। हर वर्षभ की जिंदगी में एक पटाखे की जरूरत होती है ताकि गर्मी को एक दर्जा हासिल किया जा सके। वर्षभ और मैश में आला दर्जे की मुताबकत है क्योंकि वो वही हैं जो एक दूसरे को चाहते हैं। बुर्ज जौज़ा चांद की निशानी के हवाले से मुश्तरी के 11वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते मसरूफ शेड्यूल के बावजूद आपकी सेहत मामूल से बेहतर रहेगी, लेकिन इसे गलत ना समझो और उसे सच समझो। ऐसी सूरत हाल में अपनी जिंदगी और सेहत का एहतराम करें और एक अच्छा मुतवाज़िन मामूलात अपनाएं। बसूरत दीगर आपको मुस्तकबिल में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। राहु के चांद की अलामत के हवाले से 11वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते आपको अचानक माली फायदा होगा। इससे आप अपनी माली हालत को काफी हद तक मजबूत कर सकेंगे और उसके नतीजे में आप अपने घर के किसी फर्द की माली मदद करने का फैसला भी कर सकते हैं। एक खुशगवार और शानदार हफ्ता के लिए आपका घर मेहमानों से भर जाएगा। इसके साथ साथ खानदान के साथ समाजी सरगर्मियां भी खानदान के अफराद को खुश रखने में मददगार साबित होंगी। इस हफ्ते आप थोड़ी सस्ती महसूस कर सकते हैं या विक्टिम कम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने हर काम की तारीफ हासिल करने के लिए बेताब होंगे। इसकी वजह से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा। इस पूरे हफ्ते के दौरान आपकी रकम में बहुत से मुबारक सैयारों की मौजूदगी और असर व रसूख इम्तिहानात में आपकी मेहनत के मुताबिक ग्रेड हासिल करेंगे। ऐसी हालत में मेहनत करें और अगर जरूरत हो तो अपने असातिज़ा की मदद भी लें। दोनों की जिंदगी की तरफ यकसा नुक्ता नजर होगा और एक दूसरे के लिए अबदी मोहब्बत का तजुर्बा करेंगे। दोनों अपने पार्टनर को वर्सेटाइल, दिलकश, मुतहर्रिक और दूसरे के लिए लामुत्तनाही मोहब्बत रखने वाले पाएंगे। दोनों आज़ाद होंगे, अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे और एक दूसरे की सोहबत से कभी बोर नहीं होंगे। दोनों एक ही मकासद के लिए काम करेंगे। मजमूई तौर पर इसे वैदिक इल्म नजूम में एक बेहतरीन निशानी मैच समझा जाता है। बुर्ज सरतान चांद की अलामत के हवाले से मुश्तरी के 9वें घर में मौजूद होने की वजह से बेहतर सेहत के लिए आपको गुज़िश्ता हफ्ते जितनी मेहनत करनी पड़ी, इस हफ्ते इसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। आप थोड़ी मेहनत से सेहतमंद जिंदगी हासिल कर सकेंगे क्योंकि इस दौरान सेहत के लिहाज से आपको खुशकिस्मती मिलेगी। ये पूरा हफ्ता किस्मत और किस्मत आपके साथ रहेगी। इसलिए आपको मशवरा दिया जाता है कि किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, सब्र से काम लें और अपने पैसे को एहतियात से लगाएं। इस हफ्ते आपका शरीक हयात आपको खानदान में सुलह कराने में मदद देगा और ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। योगा भी बनाए जा रहे हैं ताकि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कोई अच्छा तोहफा मिल सके। कारोबार करने वाले मकामी लोगों के लिए साजगार सैयारों का फजल इस हफ्ते कैरियर में तरक्की के हवाले से कई अच्छे मौके लेकर आएगा। इसकी वजह से इस दौरान मामलात दोबारा पटरी पर आ जाएंगे। चांद की अलामत के हवाले से अताद के 7वें घर में होने की वजह से अगर आप अपने इम्तिहान के नतीजे का इंतजार कर रहे थे तो इस हफ्ते आपका इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये वक्त आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आएगा। खास तौर पर वो तलबा जो पढ़ाई के लिए अपने घर वालों से दूर रहते हैं, इस दौरान उन्हें अपने वालिदैन की तरफ से हौसला मिलेगा। बाकायदगी से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, ये देखते हुए कि अब दोनों मौके पर अच्छी लड़ाई से लुत्फ अंदोज होते हैं और किसी और को पहनाए बगैर एक दूसरे में एक आउटलेट तलाश कर सकते हैं। ये एतदाल में एक माकूल इंतजाम है। आप दोनों को हौसला अफजाई रखने के लिए किसी हद तक मुकाबले की जरूरत होती है, ताहम अब दोनों में से कोई भी पीछे हटने में अच्छा नहीं है। इसलिए दाव को बढ़ाने और इस वक्त जो कुछ आप कहते हैं इसमें इंतहाई एहतियात बरतें। ऐसी चीज जिसमें आप में से कोई भी खास तौर पर माहिर नहीं है। आपको एक तवील मुद्दती पावर शेयरिंग सिस्टम की जरूरत है जिसमें आप हर एक जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में अपने अपने फैसलों और इंतखाब के लिए जवाबदेह हों और दूसरे लोगों के डेवलपमेंट्स में मुदाखलत न करने की पॉलिसी रखते हों। इसके बगैर आपका रिश्ता बड़े पैमाने पर ताकत की कशमकश में बदल जाएगा, जो जाहिर है कि गैर मुअस्सर है, अगरचे आसमान की हद है। अगर आप अपनी तवानाई को एक जोड़े के तौर पर और एक टीम के तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं
تو कैसर एक इंतहाई ताकतवर मैच है। दूसरी तरफ आपकी कमजोरियां, खास तौर पर आपका कंट्रोल की कमी, बेसब्री, खतरा मोल लेने में सुकून, मशवरा कबूल करने में नाकामी और अमलियत की कमी और बढ़ जाती है। अगरचे निस्बतन मामूल के बहरान की पेशीनगोई की जा सकती है, लेकिन आप में से कोई भी उसे बुरी चीज के तौर पर नहीं देख सकता, और ये बाहमी बेहिस्सी का मामला नहीं है। ये हकीकत है कि शदीद समाजी सरगर्मियों के वक्त कुर्बत के लिए अमली तौर पर कोई वक्त नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें एक दूसरे से प्यार की कमी है, और न ही ये उन्हें कामयाब मोहब्बत करने वाले बनने से रोकता है। साथी की मौजूदगी को महसूस करने और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की ख्वाहिश कैंसर और बिस्तर में इसकी आला हम आहंगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। उनका जज्बा और कुशादगी उन्हें एक ऐसी मुबाशरत जिंदगी से नवाजती है जो दिलचस्प और मुवाफिकत पजीर होती है। जिंदगी का ये पहलू मिजाज की मुमासलत से तकरीबन कामिल होता है। अगर शराकतदारों में से कोई कंबल को खींचना शुरू कर दे तो परेशानी पैदा हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये रकम के दूसरे अरकान के साथ होता है। सरतान मर्द अपनी बीवी से तारीफ और अपनी मर्दाना सलाहियतों की पहचान चाहता है, और अगर कोई औरत इस सिलसिले में अक्लमंदी का मुजाहरा करती है और इस खेल के लाजमी जुज़्व के तौर पर तस्लीम कर लेती है जिनसी बराबरी में, तो उसे पूरी तरह से अजर मिलेगा। जिद्दी अफराद भी बिस्तर पर मुतबादिल क़ियादत से इत्तेफाक करते हुए किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। बुर्ज असद, ये हफ्ता आपकी जिंदगी में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां ला सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इसकी वजह से जिंदगी की तरफ आपका रवैया कुछ उदास नजर आएगा और अपना चाहते हुए भी अपने आप को मनफी में घिरा हुआ महसूस करेंगे। इस हफ्ते कुछ अहम मालियाती मंसूबों पर अमल किया जाएगा जिससे आपको अच्छा माली मुनाफा मिलेगा। इस सूरत में आपको अपने पैसे बचाने में बड़ी मदद मिलेगी और उसके नतीजे में आप इसमें से कुछ अपने मुस्तकबिल के लिए अपने बैंक में महफूज कर सकते हैं। इस हफ्ते आप अपनी तजावीज़ और अपने नुक्ता नज़र को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर मुसल्लत करते नजर आएंगे। ताहम आपको मशवरा दिया जाता है कि ऐसा करने से गुरेज करें, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी तस्वीर के लिए खास तौर पर फायदा मंद साबित होगा, बल्कि आप दूसरों को भी नाराज करके अपने खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपने सीनियर्स से बराह रास्त बात करने और तमाम जवाबात हासिल करने का मौका मिलेगा। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आपके साथ उनके बर्ताव और वो कभी कभार क्यों बोलते हैं। इसके पीछे की हकीकत जानने के बाद आप काफी हद तक मुतमईन महसूस करेंगे। ताहम आपको मशवरा दिया जाता है कि अल्फाज को एहतियात से अदा करें। चांद की अलामत के हवाले से अताद के छठे घर में होने की वजह से इस दौरान जिन तमाम तलबा ने ये शिकायत की कि पढ़ाई के दौरान उनकी तवज्जो हिट जाती है, इन तमाम तलबा के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपकी तवज्जो नहीं बटेगी और साथ ही साथ आपको उन तमाम किस्म की रुकावटों से भी निजात मिल जाएगी जिनका आपको अपने दोस्तों की वजह से सामना करना पड़ रहा है। ये एक बेहतरीन अलामती मजमुआ माना जाता है। इनमें बहुत सी चीजें मुश्तरक होंगी और दोनों एक दूसरे की सोहबत से लुत्फ अंदोज होंगे। वो एक दूसरे की मदद करने वाले, प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले होंगे। वो एक दूसरे के जज्बात और मिजाज को समझ सकेंगे। वो एक साथ मिलकर एक बेहतरीन जोड़ी बनाएंगे और एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। ये निशानी इम्तिजाज एक दिलचस्प और देरपा ताल्लुक की निशानदेही करता है। बुर्ज सुंबुला, अगरचे आपकी सेहत में बेहतरी आएगी, लेकिन जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में कुछ उतार चढ़ाव परेशानी का बाइस बन सकते हैं। इसलिए अगर आप ज़हनी इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने करीबी दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। इस हफ्ते आपके अखराजात में इजाफा होगा, ताहम अपने खानदान या साथी की मदद से आप अपने अखराजात को काबू में रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर होगा कि उनके साथ सही बजट की मंसूबाबंदी की जाए और तब ही कोई रकम खर्च की जाए। याद रखें कि आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ अहम चीजों की खरीदारी के लिए होना चाहिए। चांद की अलामत के हवाले से मुश्तरी के सातवें घर में होने की वजह से इस हफ्ते माली हालात बेहतर होने वाले हैं, ताहम खानदान के किसी फर्द की खराब सेहत को तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ सकती है, जिससे आपके जहनी तनाव में भी इजाफा होगा। पूरा हफ्ता इंतहाई पुरजोश गुजरेगा और आप बड़े जोश व खरूश से भरे रहेंगे। इससे आपकी काम करने की सलाहियत भी बढ़ेगी। इस वक्त के दौरान आप अपने मकासद के बारे में सोचेंगे और आप उन्हें हासिल करने के लिए एक आखिरी तारीख का इंतखाब कर सकते हैं।
इस हफ्ते अपने اساتذہ के इल्म से फ़ायदा उठाने से अच्छे नताइज सामने आएंगे, इसलिए इनकी मदद और ताउन हासिल करने में हिचकिचाहट महसूस न करें, क्योंकि इस दौरान सिर्फ उनका इल्म और तजर्बा ही आपको मौज़ूआत को समझने में मदद फराहम करेगा, जो कि आने वाले वक्तों में आपको अपने इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में मदद फराहम करेगा। एक दूसरे के लिए एक ताकतवर हिमायत और ठोस तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर वो एक दूसरे की आईनादार तस्वीरें हैं, फिर भी उनके इख्तिलाफ़ात उनकी मुनफरिद तालीम और ज़ायचा से पैदा होते हैं। इब्तदाई तौर पर लोग पार्टनर की साज़गार मलती जलती खुसूसियात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। अगर एक टींडम एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल है तो नजूमी जुड़वां उन्हें आसमान से एक जैसा पैगाम मालूम हो सकता है। ताहम अपने समेत हर एक और हर चीज़ पर तनकीद करने के उनके फितरी रुझान को देखते हुए वो आखिरकार अपने साथी में भी नागवार खुसूसियात देखेंगे। इसके बावजूद कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत माकूल हद तक मजबूत रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करते हैं और जो अच्छा काम करता है इसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो दूसरे के मुआशरे में आराम से रहते हैं। वो दोनों पुरसुकून और समझदार होते हैं, अक्ली हिकमत अमली के मालिक होते हैं, सोच अमलियत और काबिल रश्क मेहनत। कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत के जायचा के जरिया पेश गोई की गई ज्यादा कामयाब शराकत में वो जोड़े शामिल होते हैं जो आतो जवान होते हैं और इसलिए जल्द मुवाफ़क़त करते हैं। आइन में उम्र का काफ़ी फ़र्क होता है। ऐसी सूरत में ज़मीनी उनसर का बूढ़ा ज़्यादा तजर्बाकार नुमाइंदा उनकी शादी की क़यादत करेगा। कामयाब मुताबकत काम पर कन्हैया और कन्हैया के दरमियान मुताबकत मस्बत नताइज फराहम करती है। उनकी तारीफ इस्तिकामत और अच्छी मनसूबाबंदी की सलाहियत से होती है। अगर मरकरी का एक नुमाइंदा कामयाबी हासिल करता है तो अतार्द के दो नुमाइंदे आसानी से अपने इनामात को दुगना कर सकते हैं। किसी दूसरे जहन को हिदायत देने के उनके रुझान की वजह से पैदा होने वाले मुमकिना तनाज़ात से बचने के लिए उन्हें पहले इस बात पर मुत्तफ़िक होना चाहिए कि उनकी टीम की क़यादत कौन करेगा। दोस्ती में कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत काफ़ी ज़्यादा होती है। दोनों ख़वातीन और मर्द के फ़र्क और हम जिन्स के इम्तिजाज में ये निशान इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये मैदान से क़त नज़र पार्टनर के लिए बड़ी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो सरपरस्ती, तशवीश और अपने प्यारे की फलाह व बहबूद के लिए हकीकी तशवीश ज़ाहिर करेगा, जिनके साथ नाक़िस कन्हैया की सरमायाकारी नहीं की जाएगी। लिहाजा अगर आप उसके दोस्तों के हल्के तक रसाई हासिल करने के काबिल थे तो इसका मतलब है कि आप इसकी रूह को ज़ख़ीरा करने के काबिल थे और वो वाकई आपकी तारीफ करती है। दोस्ती में ज़मीनी उनसर का निशान इंतहाई वफ़ादार है, हमेशा बचाव के लिए आता है और कंधा फराहम करेगा। ये ताल्लुकात ज़िंदगी भर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और मुमकिना तौर पर ख़ानदान के अफराद के साथ बातचीत में तरक्की करते हैं। कन्हैया और कन्हैया की मोहब्बत की मुताबकत की तारीफ की जानी चाहिए। जब वो मिलते हैं तो वो वाक़यात को दबाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पहचानते हैं। मरकरी के नुमाइंदे फौरी तौर पर खिलने के आदी नहीं हैं, उन्हें दूसरे पर गौर करने के लिए वक्त दरकार होता है, ये समझने के लिए कि वो वाकई मुस्तहिक है। इस तरह की तहम्मुल दोनों के लिए मौजू है, क्योंकि वो जज्बा या बेसब्री से मुतासिर नहीं होते हैं। कन्हैया खुफिया रोमांस लेकिन इसे एहतियात और डरपोक अंदाज में ज़ाहिर करेगा, गोया साथी से जवाब की तलाश है। ताल्लुकात बतदरीज तैयार होते हैं चूंकि उनके तवाज़ुन और सुकून के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है, इसलिए उनके दरमियान हर चीज़ वाज़े और काबिल पेशिन गोई है। बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात से बोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ज़हन मुख्तलिफ चीज़ों को अंजाम देने के बारे में सोच सकता है। ऐसी सूरत हाल में आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में नयापन लाने के लिए खेल जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लें। इस तरह ये आपको अपने आप को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी तख्लीकी सलाहियत को बेहतर बनाने में भी मदद देगा। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 5वें घर में होने की वजह से आपकी रकम के लोगों के लिए यह हफ्ता माली मामलात के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने का इम्कान है, क्योंकि इस दौरान कई सियारों का पहलू आपके हक में काम करेगा और आपको बहुत से मौक़े फराहम करेगा, जिनकी मदद से आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकेंगे और अपनी जमाशदा दौलत में इजाफा कर सकेंगे। इस हफ्ते आपकी वालिदा की सेहत बिल्कुल ठीक रहने वाली है और उससे आपको कई परेशानियों से निजात मिलेगी। चांद की अलामत के लिहाज से नवीं घर के मालिक की हैसियत से अताद की वजह से आपके वालिद को काम की जगह पर तरक्की के कई मौक़े मिलेंगे
اور اس طرح آپ کے خاندان میں مثبت ماحول پیدا ہوگا۔ اس ہفتے آپ وہ تمام کام کرنا چاہیں گے جو آپ اپنے بچپن کے دنوں میں کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کاموں کا تعلق آپ کے کچھ خفیہ فنون سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے ڈانس، گانا، ڈرائنگ وغیرہ۔ تاہم اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر اور اس کے مقاصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ہفتے کا آغاز طلباء کے لیے انتہائی سازگار رہے گا اور آپ آخر تک اوسط سے بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے۔ تاہم آپ کو گھریلو مسائل کے سلسلے میں کچھ چھوٹے چیلنجوں سے گزرنا پڑے گا، اور اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی پڑھائی پر قائم رہنا چاہیے۔ اس ہفتے آپ کا شریک حیات پریشان ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک اچھے ساتھی کی طرح ان کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لبرا اور لیبرا کی مطابقت اچھی طرح سے کام کر سکتی ہے، کیونکہ جب تک وہ جواب دہی اور زندگی کے سنگین مسائل جیسے کیریئر کے انتخاب اور آمدنی پر بات کرتے ہیں، تب تک وہ اچھی طرح سے بات چیت کریں گے۔ یہ انہیں ایک طویل مدت کے لیے معقول حد تک اچھی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ مشترکہ پیشہ ورانہ مفادات یا کسی بھی قسم کے سیکھنے یا ترقی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ جذباتی رابطے پر بات کرتے ہیں تو وہ ایک وقت کے لیے آنکھ سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ دونوں عقلی فیصلہ سازی اور دانش مندانہ رویے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تاہم سچے جذبات آخرکار ان شراکت داروں میں سے ایک میں ظاہر ہوں گے، اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے۔ جب ان میں سے ایک کو کسی ذاتی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو دوسرا منجمد ہوتا ہے، ہمدردی یا قربت کی تمام صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے ذہنی تعلق پر مبنی ہے، جو انہیں ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرنے اور نازک وقت پر مہربان الفاظ پیش کرنے سے روکتا ہے۔ تصاویر مزید برآں، وہ تھیٹر اور فنکارانہ اظہار کی تمام شکلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دونوں نشانیاں عملیت اور خوشی کی قدر کرتی ہیں، جو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ لبرا کی توجہ اور سفارتکاری کی قدر لبرا کے ذریعہ ہوتی ہے، اور جب لبرا اپنا راستہ نہیں پاتا ہے تو لبرا ثالثی کر سکتا ہے۔ لبرا حکم کے ساتھ لیبرا کے جنون اور اس کے ساتھ ملنے والے مادی انعامات کی تعریف کرتا ہے۔ مزید برآں، لیبرا اور لیبرا ایک دلیل میں مخالف نقطہ نظر پر غور کرنے کے لیے تیار اور قابل ہیں، اور وہ حقائق کی بنیاد پر فیصلوں تک پہنچنے کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ تاہم جب جذبات کی بات آتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے۔ ان کے تعلقات صرف اس وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں کہ انہیں اپنے جذبات کو بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس لیبرا اور لیبرا کے رشتے میں کسی خامی کو دور نہیں کرے گا۔ ہر جوڑے میں اختلاف ہوتا ہے، اور اگر جب لیبرا اور لیبرا اس مقام پر پہنچ جائیں تو نتیجہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیبرا ہیرا پھیری اور غیر فعال جارحانہ ہو جائے گا، جبکہ لیبرا کافی تنقیدی اور فیصلہ کن ہو جائے گا۔ اگر وہ ایک دوسرے رشتے کے لیے کافی احترام رکھتے ہیں تو وہ مسائل کو عقلی طور پر حل کریں گے۔ لیبرا کا تعلق تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا جذباتی تعلق کمزور ہے کیونکہ وہ ایک غیر معمولی بقائے باہمی میں ہے۔ ان دونوں سے زیادہ جذباتی علیحدگی کا شکار کوئی جوڑا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں دونوں طرف بہت زیادہ عدم اطمینان ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ساتھی رشتہ ختم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وینس لیبرا اور سیارہ کا حاکم ہے جو چاند کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے۔ جذبات کی قدر اور استحکام جو لیبرا کو دریافت کرنا ضروری ہے، جب عقلی لیبرا تصویر میں داخل ہوتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ لیبرا فوری طور پر اپنے پارٹنر کی توقعات کے مطابق ہو جائے گا، وہ حقیقت سے زیادہ عقلی بننے کی کوشش کرے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، وہ جذبات جن کو انہوں نے دھکیل دیا ہے جمع ہو جائیں گے، ایک بے قابو لہر میں دوبارہ سر اٹھائیں گے۔ لیبرا کی جذباتی نوعیت پر قابو پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جسے وہ دونوں اس رشتے کے دوران دریافت کریں گے۔ برج عقرب، اس ہفتے آپ کو اپنی خوراک میں سبز پتوں والی سبزیاں شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کھیرے یا سلاد سے شروعات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن میں کم از کم ایک سیب یا کوئی اور پھل ضرور کھائیں، کیونکہ اس سے ہی آپ خود کو چھوٹی موٹی بیماریوں سے دور رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ چاند کی علامت کے اعتبار سے 5ویں گھر میں مشتری موجود ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروع میں آپ متعدد ذرائع سے پیسہ کمانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس دوران آپ اپنے رشتہ داروں کو مالی امداد دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو قرض نہ دیں جو وقت پر واپس نہیں کرتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں۔
इसके साथ आप अपने खानदान के अफराद पर मेहरबानी करेंगे और उससे आपके वालिदैन को खुशी और इत्मीनान महसूस करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द मुस्बत माहौल देखकर खुश होंगे। चांद की अलामत के लिहाज से 10वीं घर में ज़ोहल का रुख करने की वजह से काम से मुताल्लिक सफ़र और सफ़र के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये दौरे आपको तरक्की के नए मौक़े फराहम करेंगे। इसके अलावा जो लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं, उनको भी इस तरह के सफ़र से माली फ़ायदा उठाने का इम्कान है। चांद की अलामत के हवाले से अताद को तीसरे घर में रखे जाने की वजह से कई तलबा की कोशिशें जिन्हें वो बेसूद समझ रहे थे, इस हफ्ते के दौरान साजगार साबित होंगी और वो अपने असातिज़ा को इल्म व हुनर से मुतासिर कर सकेंगे। इससे इन्हें आने वाले इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में मदद मिलेगी। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो मुताबकत की सूरत में दोनों बिच्छू को अपने रिश्ते में आसानी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो एक जैसी खुसूसियात, नुक्ता नज़र और दिलचस्पियां रखते हैं। पानी के उनसर से उनका ताल्लुक उन्हें अंदरूनी सुकून, राजदारी और मकसदियत के गहरे एहसास से नवाजता है। एक तेज धारा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को बखेरने और अपनी लहरों से हल्का हल्का करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ एक ही रकम के दो नुमाइंदे तेजी से एक दूसरे के लिए वाबस्तगी पैदा करेंगे। उनकी मुमासलत के नतीजे में इम्कान है कि वो एक दूसरे के मुआशरे में बूर हो जाएंगे। यहाँ सूरत हाल को बिच्छू की गैर मुतवक्के और पुरस्रारियत से बचाया जाता है, जो हमेशा उनके शिराकतदारों की बाहमी दिलचस्पी को मुतासिर करती है। जब बात स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की मुताबकत की हो तो स्कॉर्पियो पर फौरी तौर पर दो आसमानी अजसाम की हुक्मरानी होती है, मरीख जन का देवता और प्लूटो ख्वाहिशात का देवता। इस तरह ये निशान एक मजबूत इरादे वाले फर्द की अलामत है, जो हर चीज को भरने और कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये सच है कि वो पर्दे के पीछे से ऐसा करता है, पहलों से क़ियादत करने को तरजीह देता है। स्कॉर्पियो अपने ज़ाहिरी मुज़ाहिर के लिए नहीं जाना जाता, क्योंकि वो अपनी हिफाजत से मुताल्लिक है। वो सतह पर पुरएतिमाद और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन सख्त चिटिनस्तह के नीचे एक कमज़ोर जज्बाती गाय है, जिसकी वो मुसलसल हिफाजत करता है, जिससे वो लोगों पर एतमाद नहीं करता। चूंकि इसका बुनियादी मुहर्रिक हुकूमत करने की ख्वाहिश है, फितरी सवाल यह है कि क्या एक ही तख्त के लिए लड़ने के ख्वाहिशमंद दो अफराद आपस में मिल जाएंगे। पानी के निशानात एक लतीफ़ विजदान के हामिल होते हैं और उसके नतीजे में इनमें खुद का शदीद एहसास होता है। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के दरमियान मुताबकत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनका अपनी रकम के मुताबिक अपने के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। उनके सोचने के अमल सूफियाना है और वो अक्सर बातिनी इल्म, नजूम और जादू के ज़रिए बाकाए जाते हैं। वो दूसरों में ईमानदारी और खुलेपन की कदर करते हैं, हालांकि वो उन मयारात पर पूरा उतरने में जल्दी नहीं करते। अपने मकासद को पूरा करने के लिए अक्सर हेरा फेरी का सहारा लेते हैं। और जबकि स्कॉर्पियोज आमतौर पर दूसरों पर तनकीद करने और बहस करने से लुत्फ अंदोज होते हैं, वो अपनी नज़रों में भी याद रखेंगे उनकी बढ़ी हुई अना और हद से ज़्यादा खुद एतमादी उन्हें तमीरी तनकीद को समझने की इजाज़त नहीं देती है। वो आतो लाजिम व मलजूम हम ख्याल अफराद बन जाते हैं या ख़तरनाक दुश्मन बन जाते हैं। वाक़यात के कोर्स का तयन निशानी के नुमाइंदों के पैदाइशी चार्ट और उनकी ज़ाती जायचा से होता है। पहले वर्जन में ये एक शानदार क्रिश्माती जोड़ा होगा जो तारीफ और खौफ दोनों को मुतासिर करता है। एक स्कॉर्पियो जंगजू है और दो पहले से ही एक मजबूत मुअस्सर फौज हैं जो कुछ भी करने के काबिल हैं। चूंकि क़यादत का मसला उन पर मुसलसल छा जाएगा, इसलिए शिराकतदारों को मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। दोनों बिच्छू एक दूसरे के सामने झुकने के बजाय बराबरी का ऐलान करेंगे। ताहम ये मुमकिन है अगर वो अपनी शिराकत की कदर को पहचानें, एक ही समत में देखें और एक ही मकसद की तरफ काम करें। बुर्ज कौस इस हफ्ते ध्यान से ड्राइव करें। अपनी आंखें और कान खिले रखें, खास तौर पर तेज मोड़ और चौकों पर, वरना आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस हफ्ते के दौरान आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने आप को हर किस्म के मुश्तबा माली लेन देन से दूर रखें। इस मकसद के लिए शुरू से ही मोहतात रहें और थोड़े से पैसे के लालच में कोई गैर कानूनी काम न करें। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के दूसरे घर में होने की वजह से ये हफ्ता आपके अहल खाना या दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए बेहतरीन है। इससे न सिर्फ आपका दिमाग हल्का होगा, बल्कि ये आपको उनके साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के काबिल भी बनाएगा। इस हफ्ते
اب کے کام کی جگہ پر دوسرے اب کے مثبت رویے کو دیکھیں گے، اس کی وجہ سے تمہارے دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اب کو کم محنت میں بڑی کامیابی ملے گی اور دوسروں کی طرف سے اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس لمحے کو پورے دل سے لطف اندوز کریں۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں تو اس ہفتے کے دوران کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے اور وہ نوکریوں کی تلاش میں ہیں، انہیں بھی اس عرصے کے دوران سازگار مواقع ملنے کا امکان ہے۔ جب یہ دونوں آگ کے نشانات آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی آگ بن جاتے ہیں۔ وہ مسلسل پہنچ رہے ہیں اور ایک ساتھ زندگی کا تجربہ کر رہے ہیں۔ وہ سفر کی کتابوں میں صرف منزلوں کے بارے میں پڑھنے سے زیادہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ سبکدوش ہونے والے اور ملنسار ہوتے ہوئے بہت سے سوچنے سے پہلے بولنے کی غلطی کرتے ہیں، خود کو ایک مشکل سماجی صورتحال میں ڈالتے ہیں۔ یہ دونوں افراد نئی کوششیں کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کو دیکھنے کا عزم نہیں رکھتا۔ دونوں اگلی دلچسپ ترقی کی طرف بڑھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں۔ سیجیٹریس اور سیجیٹریس کی مطابقت کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ دونوں متحرک چیئر لیڈرز میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ دو آگ جو ایک میں مل جاتی ہیں تاثرات اور احساسات کی فراوانی فراہم کرتی ہیں۔ وہ مسلسل نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں اور جوش کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہے۔ دونوں کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ جسمانی لذت کے لیے پیٹو ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اتحاد سے کھانے سے لے کر الکحل تک متعدد قسم کے انحصار پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا۔ پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دکھ کی ذمہ داری ناپسندیدہ تھی۔ یہ حقیقت انہیں مشکل پیش کرے گی کیونکہ گائیڈ جوڑی میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو، زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے لیے ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو۔ چونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ رنجشیں کیسے رکھیں، مشتری کے نمائندے فوری اور بغیر درد کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ان میں سے کوئی ایک غیر ارادی جھگڑے کے نتیجے میں رشتہ منقطع کیے بغیر صلح کر لے گا۔ دکھ ایک تبدیلی کی علامت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور حالات کے مطابق موافق ہے۔ یہ فائدہ مند اور معمولی دونوں ہیں۔ ایک اتحاد میں جب شراکت داروں کو ایک دوسرے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی باہمی وابستگی نہیں ہوتی ہے۔ مؤخر الذکر اشارہ کرتا ہے کہ ٹینڈم جذباتی طور پر غیر منسلک ہے اور اس طرح کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ برج جدی، اس ہفتے اچھی صحت کی وجہ سے آپ کا خود اعتمادی بڑھے گا۔ آپ کی بہتر صحت کی وجہ سے آپ اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے صحت مند غذا کا استعمال کریں، جبکہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کا الکحل یا کسی اور قسم کی نشہ آور چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ نشے کی حالت میں اپنا کوئی قیمتی سامان کھو بیٹھیں جس کا آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اس ہفتے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے خاندان کو کسی بھی فیصلے کے بارے میں قائل کرنے میں ناکام رہیں۔ اس کے ساتھ آپ کے خاندان کے افراد آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں اور آپ کے فیصلے کی حمایت کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کے کام کی جگہ پر کچھ مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہی آپ کا خیر خواہ نکلے گا، لہٰذا آپ کو تمام منفی خیالات کو ایک طرف رکھنے اور ان کے ساتھ مثبت انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے سازگار سیاروں کا ملاپ مختلف مضامین میں آپ کی کامیابی کا اشارہ دیتا ہے، اس لیے آپ کے لیے پڑھائی پر توجہ دینا بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس وقت کے دوران یقینی طور پر کامیاب ہوں گے۔ مکر زحل کی حکمرانی ہے، ایک سیارہ جو بکری میں سماجی حیثیت اور اختیار کی خواہش پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مل کر ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جوڑنا مشکل لگتا ہے۔ مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ ذمہ داریوں میں ترقی کرتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روزمرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہیں اور اس وجہ سے
दो मकर पार्टनर्स को कुछ तफरीही सरगर्मियां तलाश करनी होंगी जिनसे वो अपने दुनियावी निज़ाम अलोकात से बचने के लिए एक साथ लुत्फ अंदोज हो सकें। कैप्रिनस कार्डिनल अलामात हैं, जिसका मतलब है कि वो नई चीजें शुरू करना पसंद करते हैं और उन्हें आखिर तक जारी रखते हैं। एक साथ ये जोड़ा अपना वक्त और पैसा अमली एप्लीकेशंस पर खर्च करना चाहेंगे और ठोस नताइज हासिल करना चाहेंगे। वो अच्छी तरह से मरबूत, मुनज़्ज़म, मकसद पर मबनी हैं और एक साथ मिलकर एक मजबूत टीम बनाते हैं। एक टीम में दो बकरियों का मतलब तवानाई, अज़ाइम और इस्तिकामत दुगना है। वो दोनों वर्काहुलुक हैं और कोई भी चीज उन्हें अजीम तरीन अहदाफ के हुसूल से नहीं रोकती। ताहम अगर कभी भी दो बकरियों के सींग बंद हो जाएं तो ये दूसरे साथी कारकुनों के लिए एक गैर आरामदेह माहौल पैदा कर सकता है, क्योंकि दो बकरियों के दरमियान झगड़े को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। वो ताकत और इख्तियार की जंग में भी दाखिल हो सकते हैं जो देखने के काबिल नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपने कामों को अच्छी तरह से तकसीम करते हैं और मुनासिब चैनल्स के जरिए बातचीत करते हैं तो ये दोनों एक ख्वाबों की टीम बनाएंगे जिससे हर कोई रश्क करेगा। बुर्ज दलो, इस हफ्ते बाकायदा वर्जिश आपको फिट रखने में अहम किरदार अदा करेगी। इस दौरान आपकी सेहत में चंद तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। चांद की अलामत के हवाले से मुश्तरी के दूसरे घर में होने की वजह से मोटापे के मसाइल रखने वालों के लिए वक्त खासा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग अपने कुछ मसाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। इस हफ्ते इस बात के इम्कानात हैं कि आपको अपनी माजी की सरमायाकारी से अच्छे फायदे मिल सकते हैं। इससे आपको अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने का ख्वाब पूरा करने में मदद मिल सकती है, लेकिन आपको मशवरा दिया जाता है कि ऐसा फैसला करने से पहले अपने वालिदैन से मशवरा लें। दफ्तर काम की जगह पर काम के इजाफी बोझ की वजह से आपके शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। इस दौरान ये भी मुमकिन है कि आप अपने घर वालों से किया गया कोई वादा पूरा करने में पूरी तरह नाकाम हो जाएं, जिसकी वजह से आपको उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। मसरूफ शेड्यूल के बावजूद आप इस हफ्ते अपने लिए वक्त निकाल सकेंगे। ताहम जब भी आपको फारिग वक्त मिलता है आपको कुछ तमीरी काम करने का मशवरा दिया जाता है। आपको इस हफ्ते अपनी पूरी कोशिश करने की जरूरत है, बसूरत दीगर आपको आपके वालिदैन और असातिज़ा की तरफ से डांट पड़ सकती है। इसकी वजह से आपका पूरा हफ्ता अफसुर्दा होने का इम्कान ज्यादा होगा। लिहाजा आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के लिए शुरू से ही अपनी मेहनत जारी रखें। कोबिब और कूब की मुताबिकत इंसानियत के मजीद मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करने के बारे में होगी। कोबिब लोगों की मदद करना और समाजी तब्दीली पर गौर करना पसंद करता है। ये जोड़ी इतनी अच्छी तरह से मिलती है कि आसपास के लोग हसद में डूब जाते हैं। उनकी बहुत सी मुश्तरका दिलचस्पियां हैं, जैसे तरक्की पसंद और जदीद ख्यालात पर गुफ्तगू करना और मौजूदा वाक़यात की पैरवी करना। कोबिब सैयारों ज़ोहल और यूरेनस के तहत आता है। यूरेनस नए ख्यालात को कंट्रोल करता है जो इकोर्स की अक्ल को बहुत सनकी और इंतहा पसंद बनाता है। ज़ोहल पानी बरदार को जिम्मेदारी, काम की अखलाकियात और इस्तिकामत देता है। ये खुसूसियात इस मुताबकत को इंतहाई काबिल एहतराम और नतीजा खेज बनाती है। एक्वेरियस एक हुआ का निशान है, इसलिए वो अपनी फिक्री सलाहियतों के साथ मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं और उन पर सोच विचार कर सकते हैं। ये कोबिब और कोबिब की मुताबकत को खुद एतमादी और खुद एतमादी भी बनाता है। उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, लेकिन जज्बाती कुर्बत पैदा करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो जज्बाती तौर पर अलग हो सकते हैं। कोबिब एक मुकर्ररा निशानी है। ये इस मैच को खौफनाक तौर पर जिद्दी लेकिन इंतहाई नतीजा खेज बना देता है। वो दोनों तख्लीकी ख्यालात के साथ आते हैं और मुश्तरका मकसद में अपने साथी के ताआवुन का एहतराम करेंगे। बाज़ औक़ात ये दोनों मजबूत आरा की वजह से झगड़े में पड़ सकते हैं, लेकिन वो इन मामूली मसाइल को हल कर सकते हैं। एक्वेरियस और एक्वेरियस की मुताबकत की बेहतरीन खुसूसियत जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों की वजह से नए ख्यालात को मेज़ पर लाने की सलाहियत है। अफराद और बसीरत के हामिल अफराद के तौर पर यह जोड़ी रोशन इख्तिराआत और सकाफती इस्लाहात के लिए पहल करती है। इकोर्स और इकोर्स कारोबारी मुताबकत अपने कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ मुआशरे में तब्दीली लाने के बारे में है। वो मेहनती हैं और दबाव में बेहतरीन काम करते हैं। वो अच्छे साथी बनाएंगे जो काम के बाद मौजूदा वाक़यात और तरक्की पसंद ख्यालात पर तबादला ख्याल करने के लिए भी आते हैं। वो जदीद मंसूबों से भरे होंगे और एक दूसरे को अपने ख्यालात के साथ आज़ादाना घूमने फिरने की जगह देंगे। उनकी लगन और काम की अखलाकियात दूसरे साथी कारकुनों को भी मुतहर्रिक करेगी
اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی ہوس نہیں رکھتے۔ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سماجی جانور ہیں اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے، جبکہ ایک کوبب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانے کے لیے کافی اچھا ہے، لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے۔ لہذا کوبب اور کوبب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے۔ برج حوت چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے پیسے سے متعلق حالات اور مسائل آپ کے ذہنی تناؤ کا سبب ثابت ہو سکتے ہیں۔ کام کے دباؤ اور گھریلو اختلافات کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے پر توجہ نہ دیں۔ اس وجہ سے صحت کی گراوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی نہ کسی کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے چاہے دفتر ہو یا کاروبار، کوئی بھی لاپرواہی آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے جلد بازی میں کوئی بھی کام کرنے سے گریز کریں۔ ہر کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ اس ہفتے گھر کے بچے گھر کے بہت سے کاموں کو سنبھالنے میں آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کسی بزرگ کی طرح ان سے مدد مانگنی ہوگی۔ معاشرے میں بھی آپ کی دلکشی اور شخصیت کے ذریعے آپ کچھ نئے دوست بنانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کام کی جگہ پر کام کرتے ہوئے اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اسے قبول کرنا آپ کی دانشمندی کی عکاسی کرے گا، کیونکہ اس وقت دفتر میں اپنی غلطی تسلیم کرنا آپ کے حق میں کام کر سکتا ہے، لیکن آپ کو اسے بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر اس کا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس پورے ہفتے کے دوران آپ کی رقم میں بہت سے مبارک سیاروں کی موجودگی اور اثر و رسوخ امتحانات میں آپ کی محنت کے مطابق گریڈ حاصل کریں گے۔ ایسی صورتحال میں سخت محنت کریں اور اگر ضرورت ہو تو اپنے اساتذہ کی مدد بھی لیں۔ میش اور میش کی مطابقت دو جذباتی، حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی۔ وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے۔ وہ دونوں یکساں طور پر پائسیز اور پائسیز کی مطابقت کو کام کرنے کا عہد کریں گے۔ دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے، لہذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے۔ نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات، اسرار اور تخیل لائے گا۔ میش پانی کی علامت ہے، دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے۔ مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے، وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے۔ میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں۔ یہ جوڑا عام طور پر بہت طویل سفر طے کرتا ہے۔ میش اور میش کاروباری مطابقت دو جذباتی اور حساس شراکت داروں کا انضمام ہوگی۔ ان کے درمیان گہرے جذباتی تعلقات ہوں گے، بہترین مواصلت اور روحانی تفہیم ہوگی۔ وہ میش اور میش کاروباری مطابقت کو ایک مثالی اتحاد بنانے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ واٹر بیئرر کی قبولیت اور غیر فعال ہونا اسے ایک ہموار ایسوسی ایشن بنا دے گا۔ تاہم پائسیز غلط ہے اور آسانی سے منفی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے حد مقرر کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور انتہائی حساس ہو سکتے ہیں۔ وہ تصادم سے نفرت کرتے ہیں جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں۔ وہ ٹیم کے ہر پروجیکٹ پر ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے۔ اس ہفتے خاص وقت شرف زہرہ آ رہا ہے۔ شرف زہرہ کا خاص وقت 17-18 فروری کو ہے۔ ان خاص دنوں میں آپ شرف زہرہ کے حوالے سے صدقات دے سکتے ہیں اور اپنے نام کے لحاظ سے شرف زہرہ کی لو بھی بنوا سکتے ہیں یا انگوٹھی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شرف زہرہ کا صدقے کے لیے اب سفید پیلے رنگ کے میٹھے چاول پکا کر غریب مستقیم میں تقسیم کریں، اور اس ہفتے کا مبارک وظیفہ کافیو غانیو 600 بار پڑھنا مبارک ہے۔ شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا فروری 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔